चलिए मैं आप थोड़ा सा हम जनता के बीच भी आ जाते हैं और जनता जनार्दन जो कहेगी उसके मायने अलग होंगे। मैं आती हूँ आप लोगों के पास, एक सेकंड पीछे पीछे होइए, आप पीछे पीछे होइए एक एक करके। हाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक पत्रकार पे अटैक जौनपुरिया जी करवा रहे हैं। 10 साल तक वो एमपी रहे, कोई हिसाब देंगे? है 10 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, कहाँ उन्होंने लगाए? चलिए एक एक करके जल्दी से आप। ये चंदा और धंधा का जो मॉडल मोदी जी ने चलाया है विश्व के अंदर फेमस हो चुका है। ये इस बात को नहीं बता रहे कि बीजेपी वाले जिस तरीके से उन्होंने फ्रॉड करा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम करा है चंदा धंधा के नाम पर, इलेक्टोरल बोर्ड के नाम पर, आज उससे जनता बिल्कुल वो हो गई है। आप भाजपा जिंदाबाद। भाजपा पसंद है? क्यों, क्या किया है भाजपा ने? भाजपा ने क्या नहीं किया? आपके कार्यकाल से आज दिन तक देखता रहा हूँ, जो भाजपा ने क्या हुआ है किसी ने नहीं किया। क्या कह रहे हैं? मैडम ये बताओ मेरे को पहले तो जौनपुरिया जी ने यहाँ पे क्या विकास करवाया? आप बताइए ना, यही तो पूछ रही हूँ। हम कांग्रेस है ना, कुछ नहीं किया 10 साल में, कुछ नहीं किया। और मोदी जी 1 मिनट साल के कार्यकाल के अंदर इन्होंने आप ये टोंक के रोजगार के बाद में बातें क्यों नहीं करते? ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकार आ गई, टोंक के अंदर रेल के अंदर इन्होंने क्या किया? इन्होंने सवाल मैं पूछूं, रोजगार टोंक सांसद जो 10 साल हो गए उनका कार्यकाल को, 10 उपलब्धियां बता दे कि हमने उसने विकास किया हो, सिवाय आपस में लड़ाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया इन्होंने। विकास के नाम पे गुंडा की विकास हुआ है? मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। भाजपा कहती है 400 पार। मेरे को एक बात बताओ, भारत को साइंस की जरूरत है या मंदिर मस्जिद की जरूरत है? ये बताओ मेरे को पहले तो। मैडम ये इनसे पूछो या क्या नहीं किया? जो काम जौनपुरिया जी ने किया, यहाँ से आज दिन तक वो सांसद ने काम हुआ है? विकास बिल्कुल काम हुआ है, विकास बिल्कुल कैसे काम हुआ है? पीछे पीछे। हाँ, जो गांव गोद लिया था एमपी ने जो गांव गोद लिया था कांटोली, उसमें एक नाली भी बनाई गया उसने 10 साल के अंदर। ये बीजेपी से सवाल है? बिल्कुल बीजेपी। चलिए अब थोड़ा मुझे ऊपर जाने दीजिए, मैं आप यहाँ पर जवाब ले लेते हैं, क्योंकि जनता यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रही है और आपसे एक मिनट आप सुनिए ना, आप सुन लीजिए। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने विकास क्या किया है, जवाब दीजिए। विकास क्या हुआ है, जवाब दीजिए। देखिए, विकास जितना विकास टोंक जिले का हुआ है, सवाई माधोपुर को हुआ, इससे पहले भी सांसद रहे हैं। आज सोपजी जौनपुरिया जी है, वो हर गांव में गली गली में घूमे, सब ज्यादा टाइम दिया 10 साल में। कोरोना काल में आप और हम बाहर बैठे हुए थे, लेकिन हमारे जौनपुरिया जी गांव में जा रहे थे और गांव में किट बांट रहे थे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मुझे चलिए आप जरा कांग्रेस के पास चलते हैं। कांग्रेस जवाब दीजिएगा, ये क्या माहौल है? इस बार 10 साल की इनकम्बेंसी, 10 साल से लगातार जो जनता कह रही है कि 10 साल जौनपुरिया जी बताएं कि उन्होंने क्या किया है। 10 साल के अंदर आज उनकी पार्टी और सब जगह पूरा विरोध हो रहा है। और निश्चित तौर से आज नमो नारायण जी इसके पहले यहाँ के मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, आज सब जगह नमो नारायण जी कार्य को लोग याद करें, चाहे वो नेगडिया की पुलिया हो, चाहे सभी जगह बैंक खुलवाए हो। 5 साल कांग्रेस, तो वो यहाँ जनता की जरिए सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? आप कह रहे हैं, अच्छा शांत रहिए, 1 मिनट पूछ तो लूं मैं, शांत रहिए, मैं आती हूँ आपके पास। जनता आपसे पूछ रही है, कह रही है कि आप लोगों ने तो टोंक की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। हमने जो भी आज दिन तक विकास हुआ है वो पूरा कांग्रेस के शासन में हुआ है। अच्छा एक सवाल मेरा जनता का ही लेकर आई, सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल, आप कह रहे हैं ना हमने बहुत काम किया, केंद्र में आपकी सरकार रही, यहाँ पर भी आपका जो शासन रहा, ये बताइए कि आजादी के बाद से एक ट्रेन नहीं लोगों को दे पाए, 40 किलोमीटर लंबा सफर तय करके लोगों को स्टेशन जाना पड़ता है। टोंक की जनता क्या इसकी हकदार नहीं है? कांग्रेस के शासन के अंतर्गत ट्रेन का जो वो हमारे केंद्रीय मंत्री नमो नारायण जी मीणा लोकसभा में प्रस्ताव रखा था, 50% जो ऐड देनी थी केंद्र और राज्य सरकार की, उसके लिए वहां से बाकायदा लोकसभा में कार्रवाई में आज निकाल के देख सकते हैं आप। और वो यहाँ पर आकर के राजस्थान के अशोक गहलोत साहब थे, उन्होंने उसकी स्वीकृति राज्य सरकार से दी थी, लेकिन जो हमारा शासन पलटा उसके बाद वो आज दिन तक टंडा को इतना लंबा समय लग गया। आप कह रहे शासन पलटा, चलिए शासन पलटने का आरोप आप पर लगा दिया, तो आप मुझे जवाब दे दीजिए, टोंक की जनता को एक रेलवे स्टेशन देना क्या इतना मुश्किल काम है कि ना वो लोग दे पाए और आपके बस की भी बात नहीं लग रही? विषय बताइए, विषय दूसरा है। रेलवे स्टेशन
देखिए रेलवे कुछ बातें सुनेंगे तो मजा आएगा, नहीं सुने तो मैं तथ्यों की बात बता रहा हूँ। देखिए रेलवे के बारे में, रेलवे लाइन मंजूर है, कैंसिल नहीं हुई। एक बात आप बोलिए, सुन रहे हैं। करीबन 100 करोड़ रुपया इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, इसलिए ये फाइल रिन्यू हो चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ने वाला सारा सर्वे हो गया, जमीनों की किस्म जो है वैलिडिटी ये हो गया, पैसा हमें मिल गया, तो इसलिए ये नहीं कह सकते रेलवे मंजूर नहीं है, रेलवे मंजूर है। नहीं, लेकिन आप मंजूरी की बात कर रहे हैं, जनता तो पूछ रही है ना, इतना पैसा मिल गया, स्टेशन तो नहीं बन पाया, आप वादा कर सकते हैं कि जनता से कितना टाइम लग जाए? ये तो आना ही है। कितना टाइम लग जाए? कितना समय लग जाएगा? कोई वादा? 5 और 10 साल का टाइम लगेगा, बस स्टैंड तो है नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? आजादी से लेकर अब तक का समय हो गया, टोंक आप 5 साल की बात कर रहे हैं, 4-5 साल का आप दावा कर रहे हैं। देखिए ये दोनों ही पार्टियां जहां खड़ी हैं, मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाहूंगा। नवाब साद अली खान साहब ने यहाँ पे ट्रेन का वादा किया था, जो कि 1934 में किया गया था। उसके बाद से कांग्रेस के घोषणा पत्र में और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के वादों के अंदर टोंक के अंदर ट्रेन थी, लेकिन टोंक के अंदर ट्रेन आज तक यहाँ मौजूद नहीं है। उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पे टोंक ट्रेन लाने का कोई इच्छा शक्ति है ही नहीं। अब आप बात करेंगे यहाँ पे अगर रोजगार की, तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट आपको बता दूं, 2021 की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है कि राजस्थान के सबसे पिछड़े जिलों के 28 नंबर पर टोंक है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पंचायती राज विभाग की, पंचायती राज मंत्रालय की 2006 की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान के 250 सबसे पिछड़े जिलों के अंदर कोई मौजूद है, टोंक है। दोनों पार्टियां मौजूद है। मुझे बताइए विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, ट्रेन के नाम पे क्या किया इन्होंने? कुछ यहाँ पे नहीं है। देखिए रेलवे के बारे में सच्चाई मैं जो बोलता हूँ ना, सच्चे बोलता हूँ, माफ करना बात ये। यहाँ घंटाघर में मीटिंग हुई थी, माननीय नमो नारायण मीणा, अशोक गहलोत साहब घंटाघर में थे, आप दोनों भी यहाँ मौजूद थे। नमो नारायण ने हाथ जोड़ के अशोक गहलोत साहब से कहा था, अशोक गहलोत साहब मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लीजिए, और आपने जो शर्त रखी है 50% पैसे के ट्रैक के बारे में, वो आप चिट्ठी आप भेज दीजिए, पैसा भेज दीजिए, ताकि रेल मेरे पास आ जाए। ठीक है, आप लोग एक दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं, 1 मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।